आज से चंद दिन पहले अगर आप सोशल मीडिया खोलते, यूट्यूब खोलते या टीवी चैनल देखते तो आपको एक ही बात सुनने को मिलती, ईरान खत्म हो गया, ईरान टूटने वाला है, अमेरिका और इजराइल ने बाजी जीत ली। और कुछ लोग तो ईरान के नक्शे के टुकड़े भी बना चुके थे। फिर अचानक मंजर बदल गया। वही लोग जो कल तक कह रहे थे कि ईरान चंद दिनों का मेहमान है, आज ये बहस कर रहे हैं कि आखिर ईरान इतनी बड़ी ताकतों के मुकाबले में खड़ा कैसे रह गया। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जिसे हम शुरू में ही वाज़ेह कर देना चाहते हैं। हम भी चाहें तो सनसनी फैला सकते हैं, हम भी बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, हम भी थंबनेल लगा सकते हैं कि अमेरिका शिकस्त खा गया, ईरान ने दुनिया बदल दी, तारीख का सबसे बड़ा सरप्राइज। लेकिन हमारा असूल मुख्तलिफ है। जो खबर है उसे खबर कहते हैं, जो दावा है उसे दावा कहते हैं, और जो तज्जिया है उसे तज्जिया कहते हैं। क्योंकि पिछले चंद हफ्तों में हमने बार बार देखा है कि एक दिन कोई खबर आती है, अगले दिन उसकी तरदीद आ जाती है। एक दिन कहा जाता है कि डील हो गई, और ठीक अगले दिन कहा जाता है कि कोई डील नहीं हुई। एक दिन कहा जाता है कि जंग खत्म हो गई, अगले दिन फिर मिसाइल चल जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जज्बात से हटकर ये देखा जाए कि असल में हो क्या रहा है। अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक नए फ्रेमवर्क या मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान को बड़ी मुआशी रायतें मिल सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाबंदियों में भी नरमी आएगी। कुछ हल्के इसे ईरान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है, या फिर एक बार फिर दुनिया को एक मखसूस बयानिया बेचा जा रहा है। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि इस पूरी जंग के दौरान कौन सी पेशेनगोइयां दुरुस्त साबित हुई, कौन से दावे गलत निकले, और आने वाले 60 दिन मशरिक़ वुस्ता की सियासत का रुख कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले एक हकीकत समझ लीजिए, जंगें सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती। कभी जंग मिसाइल जीतते हैं, कभी मुईशत जीतती है, और कभी सिर्फ वक्त जीत जाता है। और इस पूरी कहानी में शायद सबसे अहम किरदार वक्त ही ने अदा किया है। जब जंग शुरू हुई तो एक अवामी तासुर ये दिया गया कि ईरान चंद दिन भी नहीं निकाल सकेगा। ये तासुर सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं था, बड़े बड़े टीवी स्टूडियोज, बैनुल अक़वामी तज्जियाकार और मरूफ मुबस्सिरीन भी इसी समत इशारा कर रहे थे। लेकिन वक्त गुजर गया और फिर तस्वीर इतनी सादा नहीं रही जितनी इब्तिदा में दिखाई जा रही थी। यही वजह है कि आज जब मुख्तलिफ मीडिया इदारे ईरान के हक में या ईरान के मुखालिफ दावा जब करते हैं तो जरूरी है कि उन दावों को जज्बात की बजाय हक़ाइक़ के तराजू में तोला जाए। मिसाल के तौर पर बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान को अरबों डॉलर के मुंजमद असासे वापस मिल सकते हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तेल की तजारत पर आयद पाबंदियों में नरमी मुमकिन है। कुछ हल्के तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये पूरा मंजरनामा ईरान की सफारती फतह है। लेकिन इस मकाम पर रुक कर सवाल करना जरूरी है, क्या ये सब हतमी तौर पर तय हो चुका है, या अभी सिर्फ मुज़ाकराती मुसवदे और इब्तदाई तजावीज़ ज़ेरे बहस है। क्योंकि बैनुल अक़वामी सियासत में मुसवदा और मुआहदा दो अलग चीज़ें हैं, ऐलान और अमल दरामद दो अलग चीज़ें हैं, और उम्मीद और हकीकत भी अक्सर दो अलग रास्तों पर चलती हैं। इसीलिए हम किसी दावे को हतमी हकीकत बनाकर पेश नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे कि मुख्तलिफ फरीक क्या कह रहे हैं और उनके मफादात क्या हैं, और ज़मीनी हकीकत किस तरफ इशारा कर रही है। और शायद यही वो नुक्ता है जहाँ असल कहानी शुरू होती है। अब आइए जरा इन दावों को एक एक करके देखते हैं, जिनकी बुनियाद पर कुछ लोग इसे ईरान की तारीखी कामयाबी करार दे रहे हैं। सबसे पहले बात होती है पाबंदियों की। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान पर आयद मुआशी पाबंदियों में बड़ी नरमी आने वाली है। ईरानी तेल दोबारा आलमी मंडी में भरपूर अंदाज में दाखिल हो सकेगा, और मुंजमद असासों का कुछ हिस्सा भी वापस मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये ईरान के लिए एक बड़ा मुआशी रिलीफ होगा। लेकिन यहाँ ये एक सवाल मौजूद है, क्या वाकई तमाम फरीक इस पर मुत्तफिक हैं? क्या अमेरिकी कांग्रेस, यूरोपीय ताकतें और इजराइल सब एक ही सफ़े पर हैं, या फिर अभी ये सब मुज़ाकराती मेज़ पर मौजूद तजावीज़ हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा। क्योंकि मशरिक़ वुस्ता की सियासत में बहुत सी चीज़ें कागज़ पर लिखी जाती हैं, लेकिन सब कुछ अमली शक्ल इख्तियार नहीं करता। और यही वजह है कि हम अभी से किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने की बजाय सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर ये शराइत नाफिज हो जाती हैं तो यकीनन ईरान को मुआशी फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी तअत्तुल का शिकार हो जाता है तो पूरी तस्वीर बदल सकती है। अब दूसरी बड़ी बहस क्या है, क्या अमेरिका वाकई हार गया? ये वो जुमला है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग इसे अमेरिका की तारीखी शिकस्त करार दे रहे हैं, कुछ लोग इसे इजराइल की नाकामी कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बैनुल अक़वामी सियासत में शिकस्त और फतह हमेशा इतनी सादा नहीं होती। कभी कभी कोई मुल्क
जंग जीत कर भी सियासी तौर पर हार जाता है और कभी कभी कोई मुल्क मैदान में नुकसान उठाकर भी सफारती फायद हासिल कर लेता है। इसीलिए ये कहना कि एक फरीक मुकम्मल जीत गया और दूसरा मुकम्मल हार गया शायद अभी कबल वक्त होगा। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि जो तस्वीर जंग के आगाज में पेश की जा रही थी, हालात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। इब्तदाई दिनों में बहुत से मुबस्सिरीन ये समझ रहे थे कि ईरान बहुत जल्द दबाव के सामने झुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक हकीकत है। इसी तरह ये भी हकीकत है कि अमेरिका और इजराइल अपने तमाम अहदाफ फौरी तौर पर हासिल नहीं कर सके। ये भी एक हकीकत है। मगर इसके बाद कौन कितनी सियासी कामयाबी हासिल करता है, इसका फैसला भी बाकी है। और यही वो नुक्ता है जो अक्सर सोशल मीडिया की चीखों पुकार में गुम हो जाता है। अब जरा पाकिस्तान के किरदार की तरफ आते हैं। अगर वाकई पाकिस्तान और कतर ने पसे पर्दा राब्तों में कोई किरदार अदा किया है तो ये पाकिस्तान के लिए एक अहम सफारती मौका बन सकता है, क्योंकि बरसों से पाकिस्तान को सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के तनाजुर में देखा जा रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान किसी बड़े तनाज़े में सालसी या राब्ताकारी के किरदार में सामने आता है तो यकीनन ये उसकी सफारती साख के लिए मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एहतियात जरूरी है, क्योंकि सफारतकारी में असल कामयाबी एक वाक़े से नहीं बल्कि मुस्तकिल कारकर्दगी से साबित होती है। एक कामयाब राब्ता काफी नहीं होता। असल इम्तिहान ये होता है कि आप आने वाले बरसों में इस किरदार को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। अब एक और दिलचस्प पहलू, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम सबक भी है। पिछले चंद हफ्तों में हमने देखा कि किस तरह सोशल मीडिया पर हर रोज एक नई क़यामत बर्पा हो जाती। कभी कहा जाता था आज फैसला कुन हमला होगा, कभी कहा जाता था आज निजाम गिर जाएगा, कभी कहा जाता था आज डील साइन होने वाली है, कभी कहा जाता था आज जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर अगले दिन नई खबर आ जाती थी, नया दावा सामने आ जाता था, नया बयानिया बन जाता था। और यही वजह है कि संजीदा तज्जियाकार और सोशल मीडिया के शोर में फर्क करना पहले से ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि जज्बात फौरी रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं, लेकिन हकीकत हमेशा वक्त मांगती है और वक्त ही सबसे बड़ा जज साबित होता है। अगर आप पिछले चंद हफ्तों की सुर्खियां उठाकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी ऐसी बातें थी जो पूरे यकीन के साथ कही जा रही थी, लेकिन चंद दिन बाद खुद ही गलत साबित हो गई। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि खबर को खबर रहने दें, दावे को दावा रहने दें और तजिए को तजिया रहने दें, क्योंकि जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं तो फिर मालूमात नहीं प्रोपेगेंडा जन्म लेता है। और प्रोपेगेंडा चाहे किसी भी तरफ से हो, आखिरकार हकीकत के सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या वाकई ये कशीदगी खत्म होने जा रही है? क्या 60 दिन एक नया मुआहदा दुनिया के सामने आएगा? क्या पाबंदियां खत्म होंगी? क्या तेल की आलमी मंडी तब्दील हो जाएगी? या फिर एक बार फिर कोई ऐसा वाकया पेश आएगा जो पूरी बिसात उलट देगा? इस वक्त कोई भी शख्स 100% यकीन के साथ ये दावा नहीं कर सकता, और जो कर रहा है शायद वो तजिया कम और ख्वाहिश ज्यादा बयान कर रहा है, क्योंकि मशरिक़े वुस्ता की सियासत ने बार बार साबित किया है कि यहाँ एक रात में नक्शे नहीं बदलते, लेकिन एक रात में तमाम हिसाब किताब जरूर बदल जाता है। बहरहाल आज की पूरी सूरत हाल से एक सबक जरूर मिलता है कि जंगों में सिर्फ मिसाइल नहीं चलते, बयानिए भी चलते हैं। सिर्फ बारूद नहीं गिरता, मालूमात भी गिराई जाती हैं। सिर्फ महाज पर लड़ाई नहीं होती, जहनों पर भी कब्जा करने की कोशिश की जाती है। और शायद इसीलिए एक बाशऊर नाज़िर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो खबर, दावे और तज्जिए में फर्क करना सीखे, क्योंकि जो शख्स ये फर्क समझ लेता है उसे आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। फिलहाल सूरत हाल मुसलसल बदल रही है, नए बयानात आ रहे हैं, नई इतलात सामने आ रही हैं। हम भी इन सब पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही कोई मुसद्दका पेशरफ सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी राय क्या है? क्या वाकई ईरान ने सफारती मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल की है, या अभी हतमी नतीजा निकालना कबल अज़ वक्त होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, ये चैनल आपका अपना चैनल है, ये आपकी अपनी आवाज़ है, और बात वही है, हम सनसनी नहीं फैलाते, हम खबर देते हैं और खबर की असल समझ देते हैं। अपना, अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखें, और अपने इस चैनल का भी। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप पर हमारा राब्ता बना रहे। अल्लाह।